हिंदू का आर्टिकल है और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल बैडमिंटन चलता था दिल्ली और पंजाब के बीच में। इस बार पासा थोड़ा पलटेगा और वो इसलिए पलटेगा क्योंकि गवर्नमेंट पलट चुकी है। राइटर स्टार्ट यहां से करते हैं कि जब भी सर्दियों का मौसम आता है ना, जब विंटर होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि विंटर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में और पंजाब में हो जाता है। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। मैं इसका मतलब लाइव मेटाफोर हूं। 4 साल 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आता था दिल्ली में, तो मुझे मतलब दर्द होने लगता था, सीने में दर्द होने लगता था, क्योंकि एनजीटी बोलता है, दिल्ली का एनजीटी बोलता है कि दिल्ली एक गैस चेंबर की तरह है। मतलब 20 कोई स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, 20 सिगरेट पीने के बाद उसके शरीर पे जितने एडवर्स इंपैक्ट पड़ते हैं, उतना ही कोई दिल्ली में रहता है तो उस पे इंपैक्ट पड़ता है। यदि वो दिल्ली में रहता है तो सिगरेट नहीं पी रहा है, मतलब 20 सिगरेट पीने के बराबर उतना पॉल्यूशन उसके अंदर चला जाता है इनहेल करने से। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा, मतलब दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। उसका सीधा सीधा रीजन यही है कि पंजाब में स्टबल बर्निंग करते हैं। पंजाब में स्टबल, बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन सबसे मेन और कॉन्क्रीट रीजन जो है वो ये है कि पंजाब में स्टबल बर्निंग किया जाता है। स्टबल किसको कहते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो धान होता है ना, पैडी, तो उसको ऊपर से काट लिया जाता है मशीन से, और नीचे जो उसका वेस्टेज होता है ना, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसी को स्टबल कहते हैं। अब उसको काट के लाने में मजदूरी लगेगी, फिर वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। तो ये फार्मर अब क्या करते हैं कि उसको खेत में ही जला देते हैं। और चूंकि खेत में जलाते हैं तो उनका ऐसा मानना है कि खेत में जलाने से वो एक कार्बन बन जाएगा और उसके फर्टिलिटी में वो काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे आग जलाओ तो वहां की जमीन भी बंजर हो जाती है। बट ठीक है, उनका अपना माइंडसेट है। लेकिन वो जला तो देते हैं, बट वो सारा धुआं दिल्ली में आ जाता है। इसी पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि पहले पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट थी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बैडमिंटन खेलते थे। वो बोलता था कि तुम्हारी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली, और पंजाब वाले कहते थे कि नहीं, स्टेबल बर्निंग की वजह से ही नहीं हो रहा है, दिल्ली में बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, जो कुछ हद तक रीजन सही भी था, इस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। अब क्या है कि दोनों ही स्टेट में आपकी गवर्नमेंट आ गई है, तो अब हो सकता है कि इस मामले को टैकल किया जा सके, और इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। ब्लेम गेम पहले हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा राइटर बताती हैं, एक लेडी हैं जिन्होंने लिखा है, तो वो कहती हैं कि अब इस मामले को टैकल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही जगह पे, दिल्ली में भी ये आपकी गवर्नमेंट आ चुकी है और पंजाब में भी आप लोगों को नतीजा पता है कि बीजेपी चारों स्टेट में जीत गई, एक स्टेट में हारी है जहां पे पंजाब है, जहां पे आपकी सरकार बनी है और भगवंत मान जो है हमारे, वो मुख्यमंत्री बने हैं। राइटर ये भी बताते हैं कि 132 मोस्ट पॉल्यूटेड जगह में ना, इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, 132 मोस्ट पॉल्यूटेड जो सिटीज का नाम आप निकालेंगे, तो उसमें कहते हैं कि 9 जो सिटीज हैं वो पंजाब में है। आप इमेजिन करिए कि मतलब 132 ऑल ओवर इंडिया में सबसे पॉल्यूटेड सिटीज हैं, और उसमें 9 सिटीज आपके सिर्फ पंजाब में। तो ये कौन बोल रहा है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा ये कहता है कि आउट ऑफ 132 cities, 9 cities आर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज विच इज लोकेटेड इन पंजाब स्टेट ओनली। बहुत बड़ी बात है। और एक और डेटा इन्होंने शेयर किया है कि पंजाब और दिल्ली 2019 में 18,000 करोड़ का लॉस हुआ उनको, सिर्फ एयर पॉल्यूशन से। अब आप समझिए कितनी बड़ी बात है। पंजाब और दिल्ली दोनों को मिलाते हैं, और वहां से जो एयर पोल्यूशन की वजह से इनका जो लॉस हुआ, उसका मॉनेटरी टर्म्स में यदि हम बात करें तो 18,000 करोड़ के आसपास लॉस हुआ है। बड़ी बात है, छोटी चीज नहीं है। तो अब इसी पे राइटर बताती हैं कि क्या क्या सजेस्टिव अप्रोच हम ले सकते हैं, और वही 5 या 6 सजेस्टिव अप्रोच हैं, जिसमें पहला इन्होंने बोला है कि पॉलिसी मेकर जो है दोनों स्टेट के, उन दोनों को मतलब अपने डिफरेंसेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। मतलब एक, मैं इससे पहले भी आप लोगों को आर्टिकल में बताता हूं और क्लास में भी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, CMP। थोड़ा तुम अपना छोड़ो, थोड़ा मैं अपना छोड़ता हूँ, थोड़ा तुम मेरे एडजस्ट करो, थोड़ा हम एडजस्ट करें, इस तरीके से। तो इनको अपने डिफरेंसेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो कॉमन मिनिमम पॉइंट है उस पे आना पड़ेगा, दोनों को, दिल्ली को भी और पंजाब को भी,
ताकि हम लोगों को एक क्लीन एयर दे सकें, दोनों स्टेट के लोगों को, पंजाब के भी और दिल्ली के भी। तो अब ये पहला इन्होंने सजेशन दिया है। दूसरा दिया है कि क्रिएट प्लेटफॉर्म्स फॉर नॉलेज एक्सचेंज। एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया जाए जहां पे दोनों अपने नॉलेज को एक्सचेंज करें। फॉर एग्जांपल, आपने कोई वेबसाइट बना दिया, उस वेबसाइट पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एयर को क्लीन करने के लिए, जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम शेयर कर रहे हैं, पंजाब के भी लोग उसको शेयर करें और दिल्ली के भी लोग करें, और उसमें जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो दोनों स्टेट मतलब उसको यूज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत पहले मैंने स्मोक टावर के बारे में बताया था, 3-4 महीने पहले का आर्टिकल था जहां तक मुझे याद है। स्मोक टावर दिल्ली में खूब ज्यादा बना हुआ, मतलब दिल्ली बनाया था और दिल्ली खूब क्लेम कर रहा था स्मोक टावर लगा दिया, अब पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। चाइना ने क्लेम कर दिया कि स्मोक टावर कुछ भी पोल्यूशन कम नहीं करता है, जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से बिल्कुल ही नहीं काम करता है। तो अब स्मोक टावर बनाने का क्या फायदा? अब इस बात को पंजाब भी सीख सकता है कि स्मोक टावर बनाने में इतना खर्च लगेगा और उसका कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी है नहीं, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम करता नहीं है, तो हम स्मोक टावर बना के क्या करेंगे? तो कहने का मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं क्रिएट किया जाए जहां पे नॉलेज एक्सचेंज किया जाए। संदीप आईएएस एकेडमी में नॉलेज एक्सचेंज होता है, और उसी नॉलेज के एक्सचेंज से बहुत सारे लोग वैसी चीजें भी सीख जाते हैं जो एक्चुअली में उन्हें नहीं आता है। तो इसी तरीके का कुछ ना कुछ काम क्यों नहीं दोनों स्टेट के बीच में किया जाए कि एक नॉलेज नॉलेज एक्सचेंज करने वाला प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, और वहां पे सारे लोग अपने नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे, और इससे हो सकता है कि दोनों स्टेट का बेटरमेंट हो सकेगा इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग द एयर। तीसरा इन्होंने बोला है कोलैबोरेट टू एग्जीक्यूट प्रूवन सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है कि जो प्रूवन सॉल्यूशन है ना, उसको दोनों लोग मिलके मतलब आपस में कोलैबोरेट कर लें और उस प्रूवन सॉल्यूशन को मिलके दोनों लोग उस पे काम करना चालू कर दें, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ प्रूवन सॉल्यूशन होता है। आईएएस बनने के लिए कोई प्रूवन सॉल्यूशन है कि दीज आर द फॉलोइंग मोडस ऑपरेंडी, एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पाथ देन डेफिनेटली यू विल आल्सो बी एबल टू गेट इनटू द लिस्ट। तो एक प्रूवन सॉल्यूशन है, तो वो जो भी प्रूवन सॉल्यूशन है एयर को क्लीन करने के लिए, उनको मतलब दोनों ही स्टेट अच्छे से यूज करें, दोनों स्टेट के जो एक्सपर्ट हैं वो यूज करें। एक एग्जांपल इन्होंने दिया है पूसा बायोडिकम्पोजर, इसको ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल है पूसा बायोडिकम्पोजर, ये करता है कि जो स्टबल होता है ना, उसको जलाना नहीं है, उसको उसके अंदर डाल दीजिए, वो डिकम्पोज हो जाएगा। पूसा बायोडिकम्पोजर, PUSA, पूसा बायोडिकम्पोजर। अब पूसा बायोडिकम्पोजर क्या करता है कि उसको डिकम्पोज कर देता है स्टबल को, लेकिन दिक्कत ये है कि वो डिकम्पोज करते 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 बहुत दिन लगा देता है, 20 से 25 दिन लगता है। पहला इशू ये है उसके साथ, इसीलिए फार्मर्स का मिक्स्ड रिएक्शन है पूसा डिकम्पोजर को लेके, पूसा बायो डिकम्पोजर को लेके, कि एक तो 20 से 25 दिन लगता है वो स्टेबल को डिकम्पोज करने में। दूसरी बात की जो जल्दी मैच्योर हो जाता है ना पैडी मतलब धान, जो धान बहुत राइस जो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, उसी को वो डिकम्पोज भी कर पाता है। बहुत ऐसे पैडी के स्पेसीज हैं, टाइप्स हैं, जो बहुत दिन मतलब काफी लेट से मतलब मैच्योर होते हैं और काफी लेट से मतलब पक जाती है फसल और उसके बाद काटते हैं, वो नहीं डिकम्पोज होगा। मतलब आप समझिए फिर इतना वेट कौन करेगा? 20 से 25 दिन तक वैसे भी फार्मर वेट नहीं करने वाले हैं, वो दूसरी फसल तुरंत लगाते हैं। और उसमें भी जो ज्यादा दिन के बाद मैच्योर होता है, मान लीजिए कोई 5 महीने में हो जाता है और किसी को 6.5 मंथ्स लगता है, तो 6.5 मंथ वाला जो है वो किसी भी हालत में डिकम्पोज नहीं होगा। तो इसीलिए ये पूसा बायोडिकम्पोजर के बारे में राइटर ने ये बोला है कि फार्मर का इस पर मिक्स्ड ओपिनियन आया है। इसके बाद चौथा इन्होंने बोला है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स। आप वीट पैडी के विशियस साइकिल से निकलिए तो सही, आप एमएसपी दूसरे पे क्यों नहीं देते हो? जब जब तक आप वीट पैडी पे ही एमएसपी देते रहेंगे तब तक लोग वही करेंगे, और यही कहानी बनी रही तो राजस्थान जैसी हालत पंजाब में भी आने में टाइम नहीं रहेगा, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चावल की खेती में कितना ज्यादा पानी लगता है। तो राइटर ये सजेस्ट करती हैं कि वीट का क्यों नहीं, पैडी का क्यों नहीं ऑल्टरनेटिव आप ढूंढते हैं ना। पैडी एक तो इतना ज्यादा पानी लेता है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाए और डिजर्टिफिकेशन जैसी कंडीशन आ जाए। तो यही कह रही है राइटर की आप कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव लाइए ना। इसके साथ साथ इन्होंने गवर्नमेंट इंसेंटिव दे सकती है किसी दूसरे फसल को लगाने के लिए। इसके साथ साथ एक और बात बोला है आम आदमी किचन। ये एक आम आदमी पार्टी का बहुत बढ़िया स्कीम है, जिसको आम आदमी के पार्टी लोग बहुत प्यार करते हैं। आम आदमी किचन में कम पैसे में आपको खाना मिल जाता है, तो ये हर जगह पे है। तो इन्होंने ये बोला है कि आम आदमी किचन में आप राइस का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव दे दो। नया चावल खिलाने से अच्छा है कि आप कोई दूसरी चीज वहां पे रख दो।
राइट। तो इससे क्या होगा कि जब राइस की जगह कोई और चीज आप खिलाना चालू करेंगे तो लोग उसको उसकी खेती करना चालू करेंगे। तो सिंपल सी बात है। पांचवा सबसे लास्ट सजेस्टिव अप्रोच ये देती हैं राइटर कि इंटर स्टेट कोऑपरेशन टू अदर स्टेट्स। कहने का मतलब यदि आप अच्छे हैं, आपका भाई अच्छा है, आपकी बहन अच्छी है, तो आप वहीं तक मत उस अच्छाई को सीमित रखिए। आप कोशिश करिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उसको भी अच्छा बनाए। तभी आपके अच्छे होने का कोई फायदा है, कोई महत्व है। अदरवाइज कोई कोई फायदा और कोई महत्व नहीं है यदि सिर्फ अपने लिए उस अच्छाई को, उस टैलेंट को यूज कर रहे हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि यदि पंजाब और दिल्ली दोनों जगह पे आपकी गवर्नमेंट है और दोनों ने यदि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया, तो इनसे रिक्वेस्ट कर रही है राइटर, या ऐसा बता रही हैं कि दूसरे स्टेट को भी ये मॉडल रेप्लिकेट करने की जरूरत है। और इसके लिए बहुत सारे फोरम्स हैं। एक फोरम का इन्होंने एग्जांपल दिया, नॉर्थ जोनल काउंसिल। नॉर्थ जोनल काउंसिल में इन्होंने बताया चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जैसे रीजन आते हैं। तो इसमें इन सब इस फोरम पे, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल फोरम पे, ये दोनों स्टेट आए और बाकी स्टेट को भी इंस्पायर करें कि इस तरीके से आप यदि मोडस ऑपरेंडी अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप भी अपने एयर को बहुत ज्यादा क्लीन कर सकेंगे। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में थोड़ा पॉलिटिकल बात बोलते हैं। कहते हैं कि अब देखो, रेजोल्यूशन तो ले लिया, आपकी गवर्नमेंट आ गई है, दोनों स्टेट मतलब अब दोनों जगह पे आपकी गवर्नमेंट है, तो उनको मतलब एक क्लियर पाथवे डिफाइन करना पड़ेगा जिससे हम एयर पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकें। और ये तभी संभव है जब सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह पे आके और एक साथ मिलके इस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल यहीं पे खत्म।